एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना एक सीधे साधे लड़के से कर दी जाती है। उस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। लड़के को दहेज में बहुत सारे उपहार और पैसे मिलते हैं। वह लड़की किसी और लड़के से बहुत प्यार करती थी। लड़की शादी होने के बाद अपने ससुराल आई। सुहागरात के दिन लड़का दूध लेकर आता है तो दुल्हन अपने पति से सवाल पूछती है। अगर पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसको बलात्कार कहते हैं या हक। पति ने जवाब दिया, आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध लेकर आया हूँ, पी लेना। मैं सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आया था। इतना कहकर वह कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है, क्योंकि लड़की तो कुछ और ही चाहती थी। वह चाहती थी कि लड़ाई झगड़ा हो ताकि मेरा इस गंवार से पीछा छूट जाए। थी तो वह दुल्हन, मगर घर का कोई भी काम नहीं करती थी। बस दिन भर फ़ोन पर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती रहती। मगर दूसरी तरफ लड़के की माँ बिना किसी शिकायत के बेचारी दिन भर खाना बनाने से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट के साथ ही रहती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा कर्मचारी था और बहुत ही मेहनती और ईमानदार। कई महीने बीत गए, लेकिन पति पत्नी अब तक एक साथ नहीं सोए। वह लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बोलता नहीं था। बस खाना खाने के समय अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और उसे सोने से पहले डायरी में लिखने की आदत थी, जो वह हर रात में लिखता था। लड़की के पास एक स्कूटी थी। वह रोज़ बाहर जाती थी जब उसका पति ऑफिस चला जाता था और पति के वापस लौटने से पहले ही आ जाती थी। एक दिन लड़का घर पर ही था, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था। तो लड़की अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर और उसकी माँ को बुला भला बोल के खाने को फेंक देती है। लेकिन उस दिन वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है, लेकिन लड़की को कोई बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया था। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। वह लड़की जो रोज़ घर से बाहर जाती थी, वह जिससे प्यार करती थी उससे मिलने जाती थी। वह लड़की उस लड़के को बहुत चाहती थी, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं। वह उसको अभी तक बचाए रखी थी। उधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंच जाती है और कहती है, अब तो मुझे एक पल भी उस घर में नहीं रहना है। आज गंवार ने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। वह लड़का बोला, अरे तुमसे तो मैं कब से कह रहा हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल करती रहती हो। लड़की बोली, शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, लेकिन तुमने ही तो मुझे वापस लौटाया था। लड़का बोला, खाली हाथ कहाँ तक जाते, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, लेकिन तुम तो खाली हाथ आई थी। एक नई जगह में ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं ना। लड़की बोली, तुम्हारे और मेरे बारे में जानने के बाद मेरे घर वालों ने बैंक की पासबुक और एटीएम और मेरे गहने सब रख लिए थे, तो मैं फिर क्या करती, क्या लाती अपने साथ में। हम दोनों मेहनत करके भी तो कमा सकते थे। लड़का बोला, खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में ही उतर जाता समझी। और मैं जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ बहुत नखरे करती हो, कहती हो शादी के बाद छूना। लड़की बोली, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैं तुम्हारी तो हूँ। शादी करने के बाद भी आज तक मैं उस गंवार के साथ नहीं सोई, क्योंकि मैंने तुम्हें ही अपना पति माना है। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है।
बस वह लगा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा ही तो है। लड़का बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इस बार कुछ पैसे ज़रूर साथ लेकर आना। यह मत सोचना कि मैं दौलत से प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बस कुछ छोटा मोटा बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की बोली, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा? मेरे बाप से 4 लाख रुपए और ऊपर से मारुति कार ली है उसने। बस कुछ गहने हैं, उन्हें लेकर आ जाऊंगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आकर फिर से लड़ाई करती है, लेकिन वह अकेली चिल्लाती रहती है। उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे उस लड़के का मैसेज आता है कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, धैर्य रखो, कोई सोया नहीं है, मैं 11 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी। लड़के ने कहा, ठीक है, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कहकर दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है कि तभी पति बोलता है कि उस अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर दरवाज़ा बंद कर लेना, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबियाँ तो दो अलमारी की। लड़का बोला, तुम्हारे बिस्तर के नीचे है चाबी। मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि ज़ोर ज़ोर से गाना सुनने लगती है। पति बाहर कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर चला जाता है। लड़की ने बड़े ज़ोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोल कर देखती है, जो उसने पहली बार खोली थी, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही वह हैरान हो जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक और एटीएम कार्ड थे, जो उसके घर वालों ने छीन के रख लिए थे। खोलकर चेक किया तो उसमें वह पैसे भी जमा थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे, और गहने भी लड़की के नाम से ही थे। लड़की यह देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गई थी। फिर उसकी नज़र डायरी पर पड़ती है और वह जल्दी से डायरी निकालकर पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात करने, मगर उन्होंने आपकी हर बात हमें बताई कि आप एक लड़के से बहुत प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले उस लड़के को जानना चाहते थे जिससे आप प्यार करती हो, क्योंकि आप अपने पापा की प्यारी जो थी, और हर बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा ईमानदार लड़का चाहता है। आपके पापा ने खोज खबर कर पता लगाया कि आप जिससे प्यार करती है वह लड़का आपसे पहले ही कितनी ही लड़कियों को धोखा दे चुका है, और पहले शादी भी हो चुकी है उसकी, लेकिन आपको बता न सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं हैरान हो गया। शायद ही कोई बाप यहाँ तक सोचे। मुझे विश्वास हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे खाते में ट्रांसफ़र कर दिए, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पर ही खड़ी है। वह गाड़ी मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो हम दोनों साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज के नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने दहेज में अपनी बहन और पापा को खोया है। मेरे पापा के आखिरी शब्द भी यही थे कि किसी की बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी ना लेना, मर्द हो तो कमा कर खिलाना। फिर आगे लिखा था कि तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो,
डायरी के 20 पन्नों पर तलाक के पेपर है, जिस पर मैंने पहले ही दस्तखत कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना, तो तुम दस्तखत करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेकर जा सकती हो। लड़की अचंभित व परेशान थी। ना चाहते हुए भी गंवार के शब्दों ने दिल को छू लिया था और गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें भीगी हुई थी। डायरी में आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी थी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। आगे चलकर आपके भी बच्चे होंगे, चाहे वह किसी के साथ भी हो। तब तुम्हें महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। मैं आपको दुल्हन बनाकर हमसफ़र बनाने लाया हूँ, ज़बरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे। अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, और अगर किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांगकर। लड़की का फ़ोन बज रहा था, जो वाइब्रेट मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू बह रहे थे। रोते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसा रख के न जाने कब नींद आ गई, पता नहीं चला। सुबह लेट उठी, तब तक गंवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, फिर लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, और फिर मंगलसूत्र। जबकि पहले एक टीका जैसा साइड पे सिंदूर लगाती थी, जिससे कोई लड़का ध्यान न दे, मगर अब जो दूर से भी दिखाई दे, ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर रसोई में जाकर सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में लेकर आई और तैयार होने को कहती है, और अपने गंवार पति के लिए थोड़ा हलवा और चाय बनाकर अपनी स्कूटी पर सासू माँ को ज़बरदस्ती बैठाकर चल पड़ी। जबकि सासू माँ को कुछ पता ही नहीं है कि बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है। फिर रास्ते में सासू माँ से पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस चली जाती है। पति अचंभित हो जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति बोला, सब ठीक तो है ना माँ? मगर जब तक माँ बोलती, उससे पहले ही पत्नी गले लगकर कहती है, अब सब ठीक है, आई लव यू। ऑफिस के सभी लोग खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, वनवास गई थी, आज सुबह ही लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पति ऑफिस में नहीं आएंगे, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं साथ साथ। पति बोला, पागल है ये। दुल्हन बोली, आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है पागल। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार पति से। कभी कभी हमारे अपनों के बड़े कठिन फैसले होते हैं, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी इतनी फिक्र क्यों करते हैं। अपने माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि यह 2 ही ऐसे इंसान हैं जो आपको हमेशा सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने माँ बाप का दिल कभी ना दुखाए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।